Welcome students, this is your check your mind series for exponents, and we have studied the chapter exponent in very decent manner. Now we are at the verge that we can check whether we have learned something or not. So this is a check your mind series. Check your mind series. And the question is at check your mind. ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है, देखो आपने। और पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन इज सो सिंपल। हमको -4 ए पार्ट है, ये क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये -4 है तो मैं अब फॉर्मूले नहीं लिखूंगा। अच्छा, ये हो गया। और क्योंकि पावर इवन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और हमको पता होना चाहिए इसको ये लिखा जाता है। बी पार्ट जो है इसका स्क्रीन पे है। अगेन हम इसको कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि पावर माइनस में है इसीलिए ये इस तरीके से हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि पावर ऑड है, माइनस साइन आएगा। 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 8, और 3 की पावर 3 27। सी पार्ट अगेन 1/5 की पावर -4, क्योंकि पावर -4 है इसीलिए पावर प्लस में होगी और इस फॉर्म में आ जाएगा। और अब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 5 की पावर 4 इज 6 to 5। 5 की पावर 4 इज 6 to 5। डी पार्ट है हमारा 4/9 की पावर 2। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 16, और 9 की पावर 2 इज 81। ऐसे ही अगर मैं इसका ई पार्ट करता हूं तो मैं 2 पावर 3, क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस आएगा, और 2 की पावर 3 इज 8, और 7 की पावर 3, ये आपको याद होना चाहिए। हम लोग चेक योर माइंड सीरीज कर रहे हैं, चेक योर माइंड सीरीज। अच्छा, ऐसे ही एफ है, क्या लिखा है? 1 2 की पावर -3। तो जब ये ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 आपको याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए? क्या आ जाएगा? 512। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, चेक योर माइंड सीरीज का अगला क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन है हमारे पास कि इसको हमें रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, इन द टर्म्स ऑफ पावर के फॉर्म में लिखना है। और ये मुझे याद होना चाहिए, मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 6, और इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 6। तो ये मेरे पास ऐसे ही बी पार्ट क्या लिखा है? -27/64। और अगर मैं इसको करता हूं तो 64 को अगर मुझे पावर सेम करनी है, मैं 64 को देखो, मैं 64 को ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं 64 को ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं 64 को ऐसे भी लिख सकता हूं। लेकिन कब कहाँ कैसे लिखना है वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने देखा 27 को मुझे 27 को मुझे ऐसे लिखना है, 27 को मुझे ऐसे लिखना है। तो मैं यहाँ भी 4 के टर्म में लिखूंगा, क्योंकि पावर सेम होने पे मैं क्या कर सकता हूँ? पावर सेम होने पे मैं कॉमन पावर लेके 3 कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, सी पार्ट 25, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये 5 है और ये 10 है, क्योंकि माइनस है तो स्क्वायर के मुझे बाहर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अगर ब्रैकेट के अंदर लिया तो माइनस का सिस्टम खत्म हो जाएगा। और इसको मैं और इस तरीके से लिख सकता हूँ,
अगर और मैं एक्सपेंड करके चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो वी हैव सॉल्व 2 क्वेश्चंस ऑफ चेकमेट सीरीज, चेक योर माइंड सीरीज। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज प्रेजेंट एट योर स्क्रीन। तो आप देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। राइट डाउन द रेसिप्रोकल लिखना है। तो पहले का रेसिप्रोकल क्या होगा? पहले का रेसिप्रोकल होगा ऐसे दे रखा है। क्या रेसिप्रोकल होगा? 5/3। या कैसे लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं -1। फिर क्या हो गया? 5/3। अच्छा, एक चीज और, क्या 3/5 के बराबर 5/3 हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये देखो बराबर नहीं हो सकता है। कैसे बराबर हो सकता है? 2 के बराबर 2 ही तो होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इसके आगे लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ है। आई बात समझ में? क्या मतलब? ये इसके बराबर नहीं हो सकता है। ए पार्ट क्या है? ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रेसिप्रोकल ऑफ। क्या लिखा हुआ है? रेसिप्रोकल ऑफ। ये लिखा हुआ है, तब हमने इसको बराबर कर दिया है। ठीक है, ये आगे लिखा हुआ है। तो यह चीज आपको समझनी है। मतलब बी पार्ट में क्या दे रखा है आपको? दे रखा है माइनस, इसका हमने रेसिप्रोकल क्या लिख दिया? 13/2 माइनस। क्या सही है? ये बराबर नहीं है। इसके आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रेसिप्रोकल ऑफ। ये लिखा हुआ है। एक बीच में स्टेप हम और भी कर सकते थे। -1 यहां पे आ सकता था और इक्वल टू फिर इसके बराबर हो जाता। अच्छा, सी पार्ट में डायरेक्ट करूंगा। अब सी पार्ट में डायरेक्ट करूंगा क्या कि मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए। किसका रेसिप्रोकल चाहिए? इसका रेसिप्रोकल चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं? इसके रेसिप्रोकल के लिए मैंने -1 यहां लगा दिया। -1 यहां लगा दिया तो पावर क्या हो गई? -2। इसका मतलब क्या हो गया? -2। इसका मतलब क्या हो गया? इसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक। डी पार्ट, अगर डी पार्ट करता हूं, डी पार्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूं 7/6 3। ई पार्ट क्वेश्चन पे स्क्रीन में देख सकते हो आप, क्या है? 5/3 का स्क्वायर। ओके, क्या ई पार्ट सही है? डी तक तो हम आ गए। क्या ई पार्ट सही है? देखो आप लोग, इज इट ई राइट? देखो ई क्या राइट है? हमको क्या पूछा गया है? हमको पूछा गया है रेसिप्रोकल ऑफ किसका? हमको पूछा गया है रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 -2। ये पूछा गया है। ठीक। तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 3/5 -2। इसके ऊपर अगर मैं -1 लगा दूं, इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों इंटू होंगे तो क्या हो जाएगा? 3/5 -1 और -2 जब इंटू होंगे तो 2 ही तो आएगा, प्लस का आएगा। तो ये तो हमारा गलत हो गया। कौन सा राइट है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब पावर माइनस में दे रखी है, हमने अंदर भी चेंज कर दिया, बाहर भी चेंज कर दिया। भाई हमने अंदर भी चेंज कर दिया और बाहर भी चेंज कर दिया, तो गलत हो गया ना। ऑन द सेम लाइन अगर मैं एफ की बात करता हूं तो देखो एफ में माइनस दे रखा है, एफ पे माइनस दे रखा है। तो अगर मैं इसका मुझे रेसिप्रोकल निकालना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, सबसे बड़ी बात मैं माइनस में यहां करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 4। क्या आंसर आ जाएगा? 4। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो साइन प्लस का हो जाएगा। और 5 की पावर 4 कितना होता है? 625। और 6 की पावर 4 कितना होता है? 6 की पावर 4 कितना होता है? 6 2 जा कितना हो गया? 36 कितना हो गया?
1296 1296. So we have seen how we have calculated reciprocal of some numbers, and these are the final questions. We have solved concept building classes earlier. We have studied concept building classes earlier. तो आप उनमें जाके concept देखिए. ये हम direct solve कर रहे हैं. We are solving these questions directly. So these are not concept building classes. Concept building में बड़े प्यार से धीरे धीरे बताया गया है. यहाँ मैं केवल फास्ट मोड पे कर रहा हूँ. तो hope you have understood the question. आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. टिल देन बाय बाय.